फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो जो कि भारतीय संविधान का है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों, आज हम मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है तथा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा तथा कौन सी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे भारतीय संविधान में कुछ हमारे मूल अधिकार हैं। उन अधिकारों के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्यों को भी निभाना पड़ता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अगर मैं स्रोत की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य का अगर मैं स्रोत की बात करूं दोस्तों, तो इसे रसिया के संविधान से लिया गया है। अर्थात हमारा जो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है वो रसिया के संविधान से प्रेरित है। यदि मैं पूछूं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन कौन से भाग में है, तो आपका जवाब आना चाहिए भाग 4 का। भाग 4 क से तात्पर्य है दोस्तों कि कहीं न कहीं भारतीय संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए भाग 4 के अंतर्गत एक उप अनुच्छेद को जोड़ा गया है। तो कहीं पर भी यदि क या फिर ये लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब ही होता है कि कहीं न कहीं भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी होगी, जिसके अंतर्गत उस भाग के अंतर्गत उपभाग को जोड़ना पड़ा है। तो भारतीय संविधान में भी भाग 4 के अंतर्गत संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत भाग 4 क जोड़ा गया। तो अगर मैं बात करूं तो भाग 4 क को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए कौन से संविधान में संशोधन करना पड़ा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है? रसिया के संविधान से प्रेरित है। वहीं अगर मैं आपको भाग की बात करूं तो भारतीय संविधान में भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का वर्णन देखने को मिलता है। अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूं तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कहीं न कहीं पर भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है तो कोई न कोई समिति की सिफारिश पर ही हुआ होगा। तो समिति की अगर समिति की बात किया जाए तो एक सरदार स्वर्ण सिंह नामक समिति आती है, जिसकी सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक सिफारिश किया जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगर समिति पूछे आप लोगों को तो आपका जवाब आना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों, इन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी, किंतु 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को? 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से तो लिया गया है, किंतु किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था दोस्तों, उन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश की थी, किंतु 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो क्या है? 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको निःशुल्क शिक्षा का क्या है? अधिकार है। तो 10 मौलिक कर्तव्य तो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, किंतु जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको जोड़ने के लिए भी भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अर्थात भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों कितने हैं हमारे भारतीय संविधान में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं।
तो जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, उसे हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कैटेगराइज में बांटते हैं। पहला कौन सा, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। दूसरा देखें तो समाज के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। तीसरा, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। तथा चौथा मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो स्वयं के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। इसे हम लोग कैटेगराइज में बांटते हैं। अगर इसे हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। पहला बात करूं तो राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। दूसरा देखूं तो कौन सा, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य। तीसरा, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। चौथा, स्वयं के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। तो इसे हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कैटेगराइज में बांटते हैं। तो देखते हैं कि पहला हमारा जो है राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य। तो राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अगर मैं बात करूं पहला मौलिक कर्तव्य, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, संविधान की पालना करना। संविधान की पालना, संविधान की पालना अर्थात संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का क्या है, परम कर्तव्य है। वहीं आगे लिखा गया है दोस्तों, संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, आदर्शों। फिर लिखा गया है संस्थाओं, संस्थाओं। फिर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ध्वज तथा क्या लिखा गया है, राष्ट्रगान। गान इनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो संविधान में लिखी गई है, संविधान के आदर्श अर्थात संविधान में जितने भी आदर्श वाक्य लिखे गए हैं उनका सम्मान करना, उनका आदर करना भी हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। वहीं संविधान के संस्थाओं, संस्थाओं से तात्पर्य है कि जो संविधान में लिखी गई जितने भी संस्थाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्था कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तथा राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसमें एक बात नोट करके लिखिएगा दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय गीत जैसे शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो जो इसमें कौन कौन से शब्दों का उल्लेख किया है, संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान, इन सब का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर मैं दूसरा मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श वाक्य थे, प्रतीक चिन्ह थे, उनको हमारे क्या है, हृदय में संजो कर रखना चाहिए। जो क्या लिखा गया है इसमें, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्यों, आदर्श वाक्यों को क्या करना चाहिए, हृदय में संजो कर रखना चाहिए। जो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श वाक्य थे तथा प्रतीक चिन्ह थे, उनको हम लोग क्या करना चाहिए, हृदय में संजो कर रखना चाहिए। अगर मैं तीसरा मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो तीसरा मौलिक कर्तव्य लिखा गया है कि जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। राष्ट्र की एकता, अखंडता और क्या, संप्रभुता, संप्रभुता, इनका क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। जो राष्ट्र के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत जो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है साथियों, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना भी क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर मैं चौथे प्रकार के मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो चौथा में लिखा गया है कि राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना तथा आगे और भी लिखा गया है कि राष्ट्र की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर देश सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना। क्या लिखा गया है, आह्वान, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र के प्रति जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत 4 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को देखा, जिसमें चौथा जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसमें लिखा गया है कि राष्ट्र की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा हेतु हमें क्या करना चाहिए, सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र के प्रति जो हमारा मौलिक कर्तव्य था उसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को देखा, तथा जो दूसरा कैटेगराइज बांटा था दोस्तों हम लोगों ने, उसमें क्या था, समाज के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है उसे भी हम लोग देखते हैं। तो जो समाज के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है उसको देखते हैं। समाज के प्रति कर्तव्य, तो दोस्तों राष्ट्र के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, उनके साथ साथ समाज के प्रति भी हम लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है। तो देखते हैं कि वो कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो चौथा मौलिक कर्तव्य देखे थे, अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, जिसमें लिखा गया है कि समाज में समरसता तथा भाईचारे की भावना का विकास करना। समाज में समरसता तथा भाईचारे की भावना का विकास करना। तो 5वां जो मौलिक कर्तव्य है हमारा समाज के प्रति क्या है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि समाज में समरसता तथा भाईचारे की भावना का विकास करना भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। अगला जो 6वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, उसमें लिखा गया है कि 6वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि समाज में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, संस्कृतियां होती है, उसका सम्मान करना और रक्षा करना भी हमारा क्या कर रहे है मौलिक कर्तव्य। इसमें लिखा गया है समाज की विभिन्न संस्कृतियों की रक्षा तथा सम्मान करना। तो जो 6वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो किसके प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसमें जो 6वां मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि जो समाज में जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है उसकी रक्षा तथा उसका सम्मान करना भी हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समाज के प्रति मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 2 मौलिक कर्तव्य को देखा, 5वां और 6वां। तो अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किसके प्रति कर्तव्य है, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है उसे भी देखते हैं। पर्यावरण के प्रति कर्तव्य, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य जो 6वां तक हम लोगों ने देखा था दोस्तों। जो 7वां हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना तथा प्राणी मात्र पर दया भाव रखना। पर्यावरण की रक्षा तथा प्राणी मात्र पर दया करना। जो 7वां मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना तथा प्राणी मात्र पर दया भाव रखना चाहिए। अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो 8वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हुए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अर्थात हमारे सोचने समझने तथा जो पर्यावरण की रक्षा करने का जो तरीका है उसमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए तथा क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। वहीं अगर 9वां मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा गया है कि जो विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक धरोहर होते हैं उनका क्या करना चाहिए, हमको संरक्षण करना चाहिए। ऐतिहासिक धरोहरों की संरक्षण, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं पर भी घूमने चले गए और वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको हम लोग तोड़फोड़ कर दिए या फिर उसको क्षति पहुँचाए, ऐसा भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अर्थात उनका संरक्षण करना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, अर्थात मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण के प्रति मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हम लोगों ने 3 मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया। तो अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, हमारा स्वयं के प्रति क्या मौलिक कर्तव्य है। अगला क्या है, हम लोग स्वयं के प्रति कर्तव्य, अर्थात हमारा खुद के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसको भी देखते हैं। तो अगला जो 10वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसमें साफ साफ लिखा गया है कि व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से, इसमें क्या लिखा गया है, व्यक्तिगत या
सामूहिक रूप से निरंतर उत्कर्ष, उत्कर्ष से तात्पर्य है प्रगति की ओर। स्वयं के प्रति मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 10वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि हमें व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से निरंतर क्या करना चाहिए, उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहना चाहिए, या फिर निरंतर प्रगति की ओर क्या करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों कौन सा है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या लिखा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। इसमें क्या लिखा गया है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाना किसका परम कर्तव्य है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके माता पिता का क्या है, परम कर्तव्य है, अर्थात हम लोगों का कर्तव्य है। तो इस प्रकार हम लोग देखा। लेकिन दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, उस समय हमारे पास क्या था, 11वां जो प्रकार का मौलिक कर्तव्य था वो हमारे संविधान में नहीं था। इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। और वो जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था, 86वां नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ, 2002 में हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाना किसका परम कर्तव्य है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके माता पिता का क्या है, परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे उसके बारे में चर्चा किया। इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा। तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976, लेकिन मौलिक कर्तव्य का जो 11वां प्रकार का मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा, तो उसका आंसर आएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। किंतु मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कौन से भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 4 क के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगर अनुच्छेद की बात अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अगर यहीं पर पूछे कि जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में, मूल कर्तव्य कितने थे, तो आपका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि जब भारतीय संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्य जैसे कोई फैक्ट या कोई शब्द भारतीय संविधान में लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई स्थान नहीं था। क्योंकि इसके लिए 42वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो इसमें आएगा 8 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 6 आएगा। तो आप लोग पढ़े रहोगे तो क्या डाल दोगे, 11 डाल दोगे, किंतु 11 आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, उसके पश्चात ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में एक भी नहीं थे, अर्थात 0 थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।